साधु सतसाहिब सतसाहिब सतसाहिब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी महान भक्तों को, प्रेमियों को, साधु संतों को, छोटे बड़े सभी मानव जाति को प्रणाम। सभी जनजीवन जाति को प्रणाम। प्रकृति को प्रणाम। सतसाहिब सतसाहिब। भक्तजनों, प्रेमियों, सत्य मार्ग पे चले, दया करुणा सेवा का भाव रखें, समानता का भाव रखें। यही आपकी भक्ति है, यही आपकी पूजा है। तो सतसाहिब, तो भक्तजनों प्रेमियों, आज का जो वीडियो है वो कुछ एक मध्यम सवाल पूछे गए हैं। मध्यम सवाल क्या होता है? प्रेम से पूछना, किसी सवाल को प्रेम से पूछना, वो माध्यम बोला जाता है। एक होता है खड़ाकेदार से पूछना सवाल किसी भी, तो सवाल पूछने का भी एक अंदाजा होता है। तो ये माध्यम सवाल है, प्रेम से पूछा गया है। 3 सवाल है। भक्तजन प्रेमी हैं, ये काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो इनकी जो पूछे गए प्रश्न है उनका समाधान करेंगे, बिल्कुल प्रेम से बताएंगे। कुछ और जो आपके स्वरूप की बातें हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सवाल है, 3 सवाल है। एक सवाल है कि जीव का भटकना, यानी कि जीव क्यों भटकता है, क्या कारण है। दूसरा है कि जड़ और चेतन से परे भी कोई है, ये सवाल पूछा है। तीसरा सवाल जो पूछा गया है वो है कि सार शब्द क्या है। यानी कि सार शब्द क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सार शब्द क्या होता है। सबसे पहले तो हम प्राकृतिक उदाहरण पे समझते हैं कि प्राकृतिक उदाहरण पे शब्द क्या होता है और शब्द सार कैसे बनता है और शब्द कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो सबसे पहले सार शब्द समझा देता हूँ मैं। ये बड़ी ही रहस्य है, बहुत सारे रहस्य छुपा हुआ है, बहुत सारे भक्तों के दिमाग में है ये रहस्य छुपा हुआ है कि आखिर सार क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो हम प्राकृतिक तौर पे समझेंगे पहले, तो फिर हम नितत्व तक पहुंचेंगे। सबसे पहले ये जो शब्द होता है, आपको पता है कि व्याकरण में पढ़ाया गया है कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं इस पे बजाऊंगा, जैसे ये आवाज आई, ये जैसे ये आवाज आई। अब आप इस एक जो एकदम से आवाज आई है, ये होता है अक्षर, इसको बोला जाता है अक्षर। जो इस आवाज के अकॉर्डिंग हम इसका आकार दे सकते हैं। जैसे अब आप देखना ये कौन से अक्षर में मैचिंग करता है। ये ट और ठ में आता है।
तो हम एक ही अक्षर लिखेंगे, ट या फिर ठ, अनुमान के अनुसार। तो इसको कहा जाता है एक अक्षर। ये अक्षर उत्पन्न कहाँ से हुआ? तत्वों पदार्थों के मेल से उत्पन्न हुआ, जैसे ऐसे, ठीक। अब इसका उत्पन्न होने का तो आधार ये डब्बा और ये पेन है ना, आवाज प्रकट करने का। अगर हम 2 बार ऐसे करेंगे तो ये 2 अक्षर हो गए। एक अक्षर को 2 बार टैट, ठीक है। तो टैट ये शब्द भी नहीं बन पाएगा ढंग से। शब्द तो बन गया लेकिन ये किसी पे रिलेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इस बोतल को का जो नाम है वो 3 अक्षरों में है, ठीक है। बोतल, ओ की मात्रा, बोतल, बोतल हो गई है। तो जो 3 अक्षरों का जो नाम है वो क्या बन गया? शब्द बन गया। वो इस बोतल का क्या है? आधार है। अब ये तो है बोतल शब्द मनुष्य के लिए आधार है, क्योंकि जब भी मनुष्य कहीं इसको देखेगा तो सीधा बोलेगा ये बोतल है। अगर अदर मनुष्य के अलावा अदर प्राणी होंगे वो इसको बोतल नहीं कहेंगे, वो इसकी आकार की ही पहचान करेंगे, रंग रूप की आकार की पहचान करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे ये बोतल है। जब भी ये कहीं एक बार कोई अन्य प्राणी देख लेता है और फिर दोबारा इसको देखेगा तो वो सिर्फ इसको आकार से ही पहचानेगा कि ये वही है जो एक दिन पहले देखी गई थी। वो उसका नाम नहीं देगा। वो उसके लिए ये आकृति और ये रंग रूप ही उसके लिए ये नाम है, यानी कि ये आकार ही उसके लिए नाम है, ठीक है। अन्य प्राणी के लिए तो आकार उसका आधार है, आकार ही रंग रूप ही इसका आधार है उसके लिए, अन्य प्राणी के लिए। मनुष्य के लिए बोतल नाम ही उसका आधार है। बोतल कैसी भी हो लेकिन नाम बोतल आधार हो जाता है। मनुष्य इसको आकार प्रकार में नहीं देखेगा, वो इसको नाम में देखेगा, जो कि मनुष्य ने अपनी पहचान के लिए खुद बनाया है। हम आगे और भी शब्दों को, अक्षरों को बड़ी गहराई से समझेंगे, तब समझ में आएगा कि सार शब्द क्या है। अब हम किसी भी वस्तु का नाम अगर हम लेते हैं तो हमारे लिए उस वस्तु का नाम जो होता है हमारा ही रखा हुआ, हमारी ही बनाई हुई पहचान, वो उसका आधार बन जाता है। वस्तु और वस्तु का नाम उसका आधार बन जाता है, वो उसका सार बन जाता है। अन्य प्राणियों के लिए नाम सार नहीं होता, वो आकार प्रकार ही सार होता है। पूरी पृथ्वी पर सभी जनजीवन जाती रहती है, मनुष्य केवल इसको धरती या पृथ्वी या अर्थ जो भी बोलता है, लेकिन अन्य प्राणी इसको अपना आधार ही समझते हैं कि ये हम सब का आधार है। वो इसका नाम नहीं लेते, वो जहाँ पे भी जाते हैं वो उनको ये धरती मिलती है, तो ये उनके लिए आधार है। आकार प्रकार रंग रूप उनके लिए आधार है। अब रही शब्द की बात, तो जो शब्द है
वो क्या होता है, शब्द ध्वनि होती है। जैसे इसमें से ध्वनि प्रकट हुई, ध्वनि होती है। अगर हमको कोई कहे कि एक ही अक्षर को 1000 बार बोलना है या 100 बार बोलना है, तो उसके भी 2 तरीके होते हैं ध्वनि के जुड़ने के। जैसे एक तो होता है कै, तो कै अक्षर को या है अक्षर को या से अक्षर को, जो भी है, अगर हम जैसे ई अक्षर लेते हैं, ई भी हमारे लिए एक अक्षर ही है, इसकी ध्वनि थोड़ी सी अलग है। तो ई को हम बोलेंगे, अगर हम 100 बार बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ई ई ई ई ई ई, ऐसे तोड़ तोड़ के बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई कहे इसको मिलान में बोलना है, इसको भाई सभी जो 100 ई हैं, 100 ई अक्षर है, उनको एक साथ मिला करके बोलना है, तो वो एक ट्यून बन जाती है। अब आपको पता है 100 अक्षर एक साथ में जुड़ जाएंगे तो शब्द तो बनेगा, क्योंकि 2 अक्षर जुड़ने के बाद शब्द बन जाता है। अब 100 ई एक साथ जोड़ दोगे तो वो एक शब्द बन जाएगा। तोड़ तोड़ के बोलोगे तो अलग अलग अक्षर बोलने में सुनाई देंगे। अगर सबको मिला करके एक साथ बोल दोगे तो एक तार बन जाएगा, तार बन जाएगा एक लंबा। वो किस तरह होगा? वो होगा जैसे ई से स्टार्ट करना है आपने और 100 ई एक साथ मिला देनी है तो वो एक लय बन जाती है। वो शब्द तो है, 2 ई जुड़ने से ही शब्द बन जाता है, तो 100 ई जुड़ने से तो वो शब्द ही है। जैसे एक लंबा शब्द, जैसे मैं बोल के बताता हूँ, जैसे ई से स्टार्ट करूँगा, जैसे ई, ये एक लंबी ध्वनि हो जाएगी ई की, तो ये शब्द है। अब ये ध्वनि जो है उत्पन्न हुई है, इसके पीछे कारण ये शरीर है, ठीक है। इस ध्वनि का आधार, लंबी ध्वनि का आधार, लंबे इस कंटिन्यू शब्द का आधार ये शरीर है। ये ध्वनि इस शरीर का आधार नहीं है। अब जो सार शब्द है वो नी तत्व है, उसको नी तत्व क्यों कहा जा रहा है? जो हमने लंबी ध्वनि बोली है वो भी तो नी तत्व है। वो जो लंबी ध्वनि है हम बोलते हैं वो सुनाई देती है, लेकिन उसका आकार प्रकार थोड़ी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। नी तत्व तो ये भी होते हैं, लेकिन ये बनने बिगड़ने वाले होते हैं। इनकी भी आपको शकल, सूरत, आकार प्रकार, रंग रूप नहीं दिखाई देगा, सुनने में आएगा तो भी इसकी आप सुन करके भी आप इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बता सकते, लेकिन पकड़ में आ गया। तो जो सार शब्द है वो नी तत्व तो ये भी है, नी तत्व वो है। उसको खास करके नी तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका बजने का कोई पीछे कारण नहीं है। जैसे कोई तत्व नहीं है जो आपस में टकरा रहे हों और फिर वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, नहीं। वो अपने आप में ही एक शब्द है, लंबी ट्यून लगातार, वो किसी से उत्पन्न नहीं हो पा रही, ना किसी तत्व पदार्थ से उत्पन्न होती है, ना किसी के टकराने से।
केवल खड़ी ध्वनि है, कंटिन्यू शब्द। और ये जो अनंत स्पेस है ये उसी का स्वरूप है, ये उसी का स्वरूप है। ये शब्द क्या है? ये शब्द की एनर्जी है। ये शब्द आधार है, ये मतलब सबका आधार है। इस शब्द से पहले कोई नहीं था। ये अनंत स्पेस ही ये सारा वो शब्द है। वो महागुंज को ही शब्द कहा जाता है, जो एक लय में हमेशा आदि नादि काल से हो रहा है। ना उसका कोई जन्मदाता है, ना उसका कोई रंग है, ना रूप है। मतलब फैलाव उसका अंत है, अनंत है। फैलाव जो है उसका अनंत है। वो क्या है? वो सबका जीवन है, आधार है। वो सबका सार है। सार क्यों कहा जाता है? अब मैं जो आवाज बोल रहा हूं, ये आवाज मेरा सार नहीं है। मैं आवाज को निकाल रहा हूं, तो मैं इस आवाज का सार हूं, केंद्र बिंदु हूं। तो और वो जो अब स्पेस, जो खाली स्थान है, ये खुद ही महाशब्द है। मतलब कंटिन्यू रहने वाला, बिना किसी टकराने से, और ना कभी ये इसका कोई जन्म हुआ, अजन्मा। जो बाहर आप देख रहे हो, ये इसकी विराटता है शब्द की, महाशब्द की। अब उससे पहले कुछ था नहीं, और इसी में बाद में सब कुछ बना है। तो ये शब्द ही सबका सार हुआ, ये शब्द ही सबका सार हुआ। भी किसी चीज से कोई चीज उत्पन्न होती है या बनती है उसके अंदर में, तो वही सार होता है। अब समुंदर से अगर जाल उठेंगी, तो उन जो झाल उठ रही है, उनका सार कौन है? समुद्र है। तो ठीक इसी तरह ये शब्द है, ये महागुंज ही सबका सार है। ये होता रहता है। अब ये पकड़ में क्यों नहीं आता, इस पे मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। अब पकड़ में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये शरीर जो है, ये तत्व पदार्थों से बना है। ठीक है, ये शरीर तत्व पदार्थों तक ही सीमित है। जो आवाज तत्व पदार्थ की होगी, ये शरीर उसी को पकड़ पाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, ये शरीर तत्व पदार्थों की पहुंच तक ही सीमित है, इसके अलावा नहीं। तत्व पदार्थों की कोई सुगंध होगी, जैसे फूल है, तत्व पदार्थ है प्रकृति, उनकी कोई सुगंध होगी तो ये शरीर सूंघ के बता देगा। तत्व पदार्थ जैसे फल है, उनका मिठास ये शरीर सूंघ के बता देगा। तत्व पदार्थ जो स्थूल में है, तो ये आंखें देख करके बता देंगी। तत्व पदार्थ हवा है, तो इस शरीर पे लगती है, तो ये शरीर बता देता है। यानी कि ये शरीर सिर्फ तत्व पदार्थों तक ही सीमित है। और विचार तरंग है, इसलिए विचारों को ना ही तो आप सुन सकते, ना ही आप सुन सकते, ना ही आप उनका आकार प्रकार देखोगे तभी तो बोलोगे। तो विचारों को तो बोल भी नहीं सकते आप, क्योंकि जो चीज़ देखी जाती है उसी के बारे में बोला जाता है। तो आँखों से तो विचार का आकार प्रकार दिखाई नहीं देता, तो फिर आप बोल भी नहीं पाओगे। और ना ही विचारों को आप सुन सकते, ना ही विचारों को आप हाथों से पकड़ सकते हो। तो इसलिए वो इस शरीर से की पकड़ में नहीं आएंगे। मन भी इस शरीर की पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि विचारों से तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मन है। तो ये शरीर का कोई अंग मन तक भी नहीं पहुंच पाता। तो ये शरीर आपके निज स्वरूप तक कैसे पहुंच जाएगा?
सोचने वाली बात है। ना विचारों का कोई वजन है, ना मन का कोई वजन है, ना आपका कोई वजन है। तो महसूस कौन करेगा? ये शरीर तो करेगा नहीं। इसलिए इस शरीर के बस की बात नहीं है। अब जो कुछ भी आप आकाश में देख रहे हैं, ये दिखने वाला कौन है और ये देखने वाला कौन है? गौर किया है? नहीं किया। ये दिखने वाला विराटता, अनंत, स्पेस खाली, ये आप हो, यानी कि आप खुद हो। और जो देखने वाला है वो भी यही है। अनंत विराटता को देखने वाला भी यही है। यही विराटता ही स्वरूप खुद को देख रहा है, यानी कि आप अपने स्वरूप का ही अनंत ये विराटता देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये किसी ने बनाया होगा, पता नहीं इतना बड़ा स्पेस किसने बना दिया। अरे भाई, आपका स्वरूप आप खुद ही देख रहे हो इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर की आंखों से आप अपना स्वरूप देख रहे हो। और आपकी आंखें जो आपका ही स्वरूप देख रही है, आप भूले हुए हो अपने स्वरूप को। इसलिए आप इस अनंत विशाल अनंत को दूसरे का मान रहे हो आप, कि ये किसी और ने बनाया होगा। अरे भाई, ये आपका स्वरूप है और इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर की आंखों से आप अपने ही विराटता को देख रहे हैं। और ये सारा सिस्टम आपके निज स्वरूप में चल रहा है। लेकिन आपका निज स्वरूप केवल शब्द स्वरूप है, और ये शरीर कभी भी उसको पकड़ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा। उसका जो मैंने बताया था ना, इस खाली स्पेस में जो घेरा है, वो घेरा ही ध्यान सूरत है। तो जो घेरा है वो किसका है? स्पेस का है। स्पेस से एनर्जी है, तो ये एनर्जी ही अपनी एनर्जी को पहचानेगी, दूसरे को कैसे पहचानेगी? तो इसका घेरा ही इस अनंत को जान सकता है, यानी कि सुरती ही अपने स्वरूप को जान सकती है। ध्यान अपने स्वरूप को जान सकता है पूरी तरह से, कि मैं कैसा हूं, क्या मेरा रंग है, क्या रूप है, मैं कहीं बैठा भी हूं या नहीं, मेरे नीचे किसी का आधार है भी या नहीं, या मैं अधरवास में हूं, अधरवासी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बोतल के चारों ओर जो घेरा है स्पेस का, वो भी तो स्पेस ही है, वो भी तो स्पेस स्वरूप है। और इससे थोड़ा सा हटके है खाली स्पेस, ये भी स्पेस स्वरूप है। तो इस स्वरूप में जो सूर्य के चारों ओर जो स्पेस खाली है, इस स्वरूप में और उस स्वरूप में फर्क क्या है भाई? वही स्वरूप तो यहाँ है और यही स्वरूप वहाँ है। और यही स्वरूप घेरा इस शरीर के माध्यम से आंखों से देख रहा है, यही घेरा इस शरीर की आंखों से देख रहा है। किसको? अपने ही स्वरूप को। और भूल गया कि मेरा रियल स्वरूप क्या है, शब्द स्वरूप है। जो कोई धुन होती है ना, एक तो मुख से बोली हुई धुन होती है, ये अपने आप हो रही है, ये शब्द अपने आप हो रही है। और शब्द क्या है, वो लिखा नहीं जा सकता कि वो कौन सा अक्षर है, और वो पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि आंखों से देखोगे तभी तो पढ़ोगे, आंखों से वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहे आप। उसकी खुशबू आप नाक से सूंघ नहीं पा रहे, तो उसकी खुशबू के बारे में भी नहीं बता पाओगे। आंखों कानों से आप उसको सुन नहीं पा रहे कि आप आइडिया लगा सको कि 52 अक्षरों में से ये कोई एक होगा, वो भी बात नहीं है। पकड़ के भी आप महसूस नहीं कर सकते कि ये कितना मोटा है, पतला है ना। तो उसके लिए सिर्फ ध्यान ही, सुरत ही
आपके निज स्वरूप को पहचानेगी। जो आप देख रहे हो वो भी आप हो, और जो दिखाई दे रहा है अनंत विराटता में वो भी आप हो। जैसे मैंने बताया ना कि बोतल के चारों ओर जो घेरा है ये भी तो स्पेस ही है, और यही घेरा इस शरीर की आंखों से किसको देख रहा है? अपने ही स्वरूप को देख रहा है, अपनी विराटता को देख रहा है। यही घेरा, ये घेरा कहाँ से बना? स्पेस का। तो ये इस तरीके से भ्रमित है, यहाँ कोई भटक नहीं रहा है। यहाँ पे एक पूछा था ना कि जीव का भटकन क्यों होता, वो भटक नहीं रहा भाई, वो अपने ही स्वरूप में इस प्रकृति को देख रहा है, वो भूला हुआ है और किसके चक्कर में फंसा हुआ है? मन और विचारों के तरह तरह के तमाशों के चक्कर में फंसा हुआ है, भटक नहीं रहा। वो एक ही जगह तरह तरह के शरीरों की यात्रा कर रहा है। भटकन का मतलब इधर उधर दिमाग को दौड़ाना, सुरती को दौड़ाना ही भटकना होता है। वो कोई पैरों से चल के नहीं भटक रहा, नहीं। इस शरीर का चलना तो काम है पृथ्वी पर, ये तो चलेगा, तो ये भटक थोड़ी रहा, नहीं भाई। ध्यान भटक रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लग जाना, तीसरी जगह लग जाना, उसको कहते हैं भटकन। और वो भी पैरों से नहीं जा रहा, वो एक ही जगह फोर्स होती है। ये सुरती एक फोर्स है। जैसे इस चारों ओर स्पेस का घेरा हो जाता है, तो इस महाशब्द इस स्पेस का ही तो फोर्स है। इसके चारों ओर ये फोर्स है, प्रभाव है। मैंने बताया ना बार बार, प्रभाव। ये प्रभाव क्या करता है? इसी शरीर के माध्यम से, इन्हीं आँखों से तो देखता है, इन्हीं कानों से ये सुनता है, इन्हीं नाक से सूंघता है, इन्हीं हाथों से ये पकड़ता है, इन्हीं मुख से ये खाता है। अनुभव उसमें सारे मिलके करते हैं। ये शरीर भी करता है, विचार भी करते हैं, मन भी करता है, आप भी करते हैं। स्थूल भौतिक चीज भौतिकता तक ही रहेगी। अभी ये खाना खाओगे तो भौतिक खाना है, वो तो पेट में ही रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं। पानी पियोगे और जो भी, तो भौतिक से ही भौतिक टकराएगा। तो यहाँ जीव नहीं भटकता है, ये जीव नहीं भटकता है। ये ध्यान इधर उधर तमाशा देखता है। भटकना इसी को कहते हैं, इस तमाशे को देखते रहना और अपने स्वरूप को भूल जाना। आगे जितने और तमाशे बनते रहेंगे उनको देखते रहना। और ये खांचा है, इस स्पेस में खांचा बन जाता है, और खांचा खाली होगा तो इसमें मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें खांचे में उसके जो किए हुए जो भी सिस्टम है वो भरे हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं। यही वो सबसे बड़ा कारण है। तो भटकना भी मत समझना, इसको भूला हुआ समझ लेना बस। आप कुछ भी कह सकते हैं, भटकना या भूला हुआ है। जैसे ड्राइवर होता है, वो गाड़ी को चलाता है, ठीक है। अब ड्राइवर तो एक जगह बैठा हुआ है, तो ड्राइवर अपने को तो नहीं भूलता। वो तो सोचता है कि भाई मैं ऊपर बैठा हूं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, वो तो यही सोचेगा। लेकिन ये सुरत भी पहले ऐसे ही थी। जैसे ये स्पेस सोचता है, सोचता तो मान लीजिए कुछ भी समझ लीजिएगा। जैसे स्पेस है, एक जगह स्थिर है, इसमें सब कुछ चल रहा है, तो इसकी ओर से तो ये अकेला है, इसके अंदर सब कुछ चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये तो है ठीक।
अब सुरती क्या सोच रही है? सुरती ये नहीं सोच रही कि भी मैं बैठी हूँ ये सब कुछ चल रहे, वो ये नहीं सोच रही। वो ये सोचने लगी कि मैं चल रही हूँ। अगर ड्राइवर सोचने लग जाए, किसी गाड़ी का ड्राइवर अगर सोचने लग जाए कि भाई मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं ही गाड़ी बन के दौड़ रहा हूँ, तो गलत है। इसका अर्थ ये होता है कि वो ड्राइवर अपने आप को भूल गया और गाड़ी को वो कह रहा है कि मैं ये गाड़ी हूँ, मैं चल रहा हूँ। उल्टा हो गया, ये चीज़ हो गई। तो अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी को खुद ही गाड़ी समझने लग जाएगा तो वो भटकेगा। अगर वो ये सोचता रहेगा कि भी मैं ड्राइवर हूं और इस गाड़ी को मैं चला रहा, तो अपनी सही मंजिल पे जाएगा, वो भटकेगा नहीं। अगर वो ये सोच के चला रहा है कि भाई मैं ही गाड़ी हूं, मैं ही चल रहा हूं, मेरे ऊपर कोई ड्राइवर नहीं है, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता और मूर्खता है। भटकना इसको बोलते हैं। वो भटक गया। ठीक, ये घेरा अपने ही स्वरूप को भूल गया। ये घेरा सोच रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं चल रहा हूं। ये नहीं सोचता कि भाई मैं तो एक घेरा हूं इस शरीर के ऊपर, मेरे अंडर में शरीर चल रहा है, मैं इसका ड्राइवर हूं। सुरत और ध्यान ये नहीं सोच रहे। यही वो सबसे बड़ा कारण है। तो शब्द भी आपका स्वरूप है, जो कंटिन्यू चलने वाला, हमेशा से रहने वाला, जो ध्यान उसको या सुरती उसको जान पाएगी, उसको सुन पाएगी, वही सबका सार है। ये स्पेस ही सबका सार है। सार मतलब सबका आधार। उसके अंडर में सब कुछ बनने वाला, बिगड़ने वाला, उसके अंडर में, इस स्पेस के अंडर में तो सब कुछ हो रहा है। तो ये सार, इसको बोलते हैं सार। इसके पीछे कोई और दूसरा सार नहीं है। सार का मतलब कारण, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इस सब का कारण यही है। चलिए आगे हम और बताते हैं इसके बारे में। तो ये होता है सार शब्द, और सार शब्द आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ये जितने जीव हैं सार शब्द स्वरूप हैं। जैसे इस बोतल के चारों ओर सार शब्द का ही घेरा है, क्योंकि सार शब्द में ही है ये बोतल। तो जो घेरा है ये भी सार शब्द है, इसके चारों ओर है वो भी सार शब्द है, इसके चारों ओर है वो भी सार शब्द है। तो हम सब वही स्वरूप तो हैं, वही स्वरूप है। अब समुद्र में 100 आदमी घुस जाएंगे तो सारे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अलग से तो कोई कह नहीं सकता कि मेरा समुद्र है। सारे कहेंगे ये हम सब का एक समुद्र है, यही कहेंगे। तो ठीक, हम सब का ही स्वरूप है, वो एक ही स्वरूप है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सिर्फ समझना होता है कि हम एक कैसे हैं, है ना। ये समझना होता है। तो हम सूर्य के प्रकाश में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? हम सब के ऊपर एक ही प्रकाश है, हम सब का ही है ये प्रकाश। ठीक इसी तरह इस शब्द में जितने भी शरीर हैं, और जो शब्द के घेरे, शब्द से ही बोल रहे हैं ये सारे के सारे। भाई शब्द ही बुलवाता है इस शरीर को। और चेतन, जड़ चेतन से परे क्या है, ये दूसरा सवाल है। तो भाई ये जड़ है और इसके चारों ओर जो घेरा है वो चेतना का है, चेतना का है। और जो इससे परे है वो भी चेतना है, इसके चारों ओर घेरा है वो भी चेतना है। इससे थोड़ा सा हटके आओगे वो भी चेतना है, इससे थोड़ा हटके जाओगे वो भी चेतना है।
चेतना के परे क्या है? कुछ भी नहीं है। विराटता देखोगे इसकी चेतना की तो महाविराटता है, अनंत विराटता है इसी चेतना की। तो इससे परे तो कुछ है नहीं भाई। इससे परे किसी ने आज कुछ है ही नहीं, देखेगा कौन? क्या इस स्पेस से परे आपने कुछ और देखा है? इस स्पेस के अलावा कोई और भी स्पेस हो देखा? नहीं देखा। तो इससे परे क्या है? कुछ भी नहीं। ये क्या है? ये चेतन स्वरूप है सारा। अनंत विराटता है इसकी, महाविराटता है। तो वही चेतन जो सूर्य के चारों ओर है, वही चेतन का घेरा है। इस शरीर के चारों ओर वही भी चेतन का घेरा है। तो चेतन से परे कुछ नहीं है, भ्रमित मत होना। अगर कोई इस स्पेस से अलग कोई आपको दिखा रहा है, इस स्पेस से भी बड़ा, तो मान लेना भाई। लेकिन इससे परे कुछ है ही नहीं। इस चेतन महाअनंत से परे कुछ है ही नहीं। और जो घेरा होता है निर्जीव वस्तु के चारों ओर घेरा है चेतन का, लेकिन ये हिल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। इसके चारों ओर जो घेरा है तो वो चेतन ही तो बोल रहा है, वो चेतन ही बोल रहा, वो चेतन का ही पावर है। और बोलने का सहारा, वो बोलने का माध्यम उसका शरीर है, मन है, विचार हैं, है ना। अकेला तो वो फिर भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अकेले के पास तो शरीर ही नहीं है उसका, बोलेगा कैसे? और अपने आप में वो शरीर धारण कर ही नहीं सकता, अपने आप को कभी बदल ही नहीं सकता, वो बिल्कुल नहीं बदल सकता। तो बताइएगा इस खाली स्पेस से परमात्मा स्वरूप बन के कैसे आएगा भाई? ये तो ढोंगबाजी है। लोग कह रहे हैं कि परमात्मा आएगा स्पेशल उतर के, भाई ढोंग है ये, ऐसा नहीं होता कभी। वो चेतन अपने आप का कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकता, वो अपरिवर्तन है। और ना ही वो आ सकता ना जा सकता, क्योंकि वो अनंत है। उसको आने जाने के लिए, हिलने डुलने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। कैसे आएगा? परिवर्तन होना, बदलना, चलना फिरना, ये किसका काम है? ये प्रकृति का काम है जो आपके स्वरूप में चल रहा है। भाई कोई चीज जब चलेगी तो उसके नीचे स्थिर स्थान होगा तभी तो चलेगी। गाड़ी चल रही है, नीचे पृथ्वी उसका स्थिर स्थान है उस गाड़ी के लिए, तभी तो गाड़ी चल रही है। तो आपका जो निज स्वरूप है वो स्थिर स्थान है, तभी तो उसके अंदर सब कुछ चल रहा है। जब आप ही दौड़ने लग जाओगे तो प्रकृति थोड़ी ना दौड़ेगी। फिर प्रकृति थोड़ी ना दौड़ेगी, प्रकृति को आप दौड़ाओगे फिर। क्योंकि मैं समझा देता हूं, मान लीजिए स्थिर स्थान है, इसके ऊपर ये पेन चल रहा है, ठीक है, ठीक है, चल रहा है ना, स्थिर है तभी तो आपको ये पेन चलता हुआ दिखाई देगा। अगर ये पेन ऊपर है और ये खुद स्थान ही ऐसे चल पड़ेगा तो पेन को चलने की क्या जरूरत है? फिर पेन को चलने की क्या जरूरत है भाई? फिर इस चंद्रमा को, सूर्य को, पृथ्वी को, इनको चलने की क्या जरूरत है? फिर तो चलने के लिए एक स्थान को स्थिर होना पड़ेगा। तो ये स्थिर स्थान आपका स्वरूप है और ये सिस्टम चल रहा है स्थिर स्थान में। ये जो स्थिर स्थान है ये सत्य है, सत्य लोक में ही सब कुछ चल रहा है। ये कोई झूठे लोक में नहीं चल रहा, सत्य लोक में चल रहा है सारा सिस्टम। अलग से कोई सत्य लोक नहीं है। लोक का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। तो ये सारा का सारा ही सत्य लोक है, ये पूरा का पूरा स्थान ही सत्य लोक है, इसमें सब कुछ चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं आप नहीं चल रहे, नहीं आपका ध्यान पैरों से दौड़ रहा, नहीं, वो शरीर के ऊपर है, शरीर दौड़ रहा है। आप तो
आपका स्थान, आप तो अपने स्थान पर ही हो, जा कहाँ रहे हो, कहीं कोई नहीं जा रहा। देखिए ये बोतल है, ये इस स्थान से इधर आएगी तो बताइएगा बोतल चल के आई है, ये स्थान इधर से इधर नहीं आया, क्योंकि जैसा स्थान यहाँ बना है बोतल के चारों ओर वैसा ही घेरा यहाँ पे भी है, फर्क नहीं है। तो ये वाला स्थान हमें दिखाई दे रहा है कि बोतल इधर से स्थान छोड़ रही है, इधर अपना स्थान नया बना रही है, लेकिन स्पेस जो है इसका केंद्र बिंदु नहीं है। केंद्र बिंदु होगा तब स्थान बनेगा। अब जैसे मेरे पे लीजिएगा, मैं केंद्र बिंदु हूँ इन दोनों साइड का, ठीक है। इधर से ये साइड बंद है स्क्रीन की, इधर से भी ये साइड बंद है स्क्रीन की, मैं बीच में बैठा हुआ हूँ और बोतल यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ बोतल आएगी तो आपको क्या पता लगेगा कि इधर से बोतल आई तो स्क्रीन कम है, इधर ज़्यादा है। इधर बोतल आएगी तो स्क्रीन इधर कम हो जाएगी, इधर ज़्यादा हो जाएगी। तब आप अनुभव कर रहे हो कि बोतल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। तो साइड बंद है तभी तो अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन इस अनंत स्पेस की तो कोई साइड ही बंद नहीं है, तो इसलिए इसका कोई केंद्र नहीं है। जहां पे भी जा रहे हो वहीं आप हो, वहीं आप हो। तो ये बातें विज्ञान की, साइंस की, फिजिकली है और है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जिस चीज़ का कोई किनारा होता है तब हमें उसका सेंटर समझ में आता है, लेकिन जिस चीज़ का कोई किनारा ही ना हो तो उसका सेंटर समझ में नहीं आता। और ये है अपना ही अनंत स्वरूप। आप अपना सेंटर खोज ही नहीं पाओगे, नहीं। जहाँ पे भी जाओगे आप खुद ही मिलोगे, शब्द स्वरूप हो। और बिना जाने आप सोच रहे हो कि मैं कहीं से कहीं चल के आ गया, ये शरीर चल के आया है, आप केवल ड्राइवर हो। आप हमेशा से थे, हमेशा रहोगे। भटकना नहीं होता, ये केवल आप अपने ही अंदर प्रकृति को देख करके भ्रमित होए हुए हो, इधर उधर तमाशा देख रहे हो, विचलित हो गए। और आपके कारण ही सारी चीजें बनी हैं। आपने बनाया नहीं कुछ भी, आपके कारण बन गई। आपके स्वरूप के कारण मन की हलचलें हुई, सब कुछ हुआ, आप ही भ्रमित हो गए अपने ही स्वरूप में। तो यहाँ चेतन, जड़ और चेतन से परे कोई और दूसरा चेतन नहीं है। यहाँ सिर्फ भ्रमित है। आपका ध्यान पैरों से चल के नहीं भटक रहा, शरीर चल रहा है, आप सिर्फ भ्रम अपने आप को भूल करके भ्रमित हो गए, भ्रम में पड़ गए। सब कुछ अपने आप को ही मैं में मान लिया। आप कह रहे हो शरीर भी मैं हूं, तो नहीं, भूल है। और सार शब्द भी यही है, सबका सार, वो शब्द सबका सार, तो शब्द स्वरूप आपका ही है। और ये अनंत विराटता भी आपकी है। शब्द है कैसा, तो शब्द आपको मिलती जुलती एक हल्की सी पहचान तो हम दे सकते हैं भाई, और उसी के आधार पे आप थोड़ी सी उसकी जैसी एक हल्की सी पहचान हम दे सकते हैं लंबी। तो उसके आधार पे आप प्रकृति को हटाइए, मन से, बुद्धि से, दिमाग से, विचारों से अकेले होइएगा, तभी आपको वो पहचान मिलेगी। मतलब पहचानने में आ जाएगा, वो भी ध्यान और सुरत पहचानेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। चाहे आप जो मर्जी करिएगा, पहचान के बिना कोई रास्ता नहीं है।
अब खांचा, जो खांचा बना हुआ है शरीर का, उसके अंदर विकार, जो कुछ भी सूक्ष्म तरंगे भरी हुई हैं, वो जब तक साफ नहीं होंगी तो ये स्पेस में स्पेस, वो खाली जगह स्पेस में खाली जगह में कभी नहीं मिलेगी। खाली खाली जगह में कभी नहीं मिलेगी जब तक उसमें कुछ भरा रहेगा। जब ये आपका स्वरूप भी खाली है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, और आप अपनी ओर से भी खाली हो जाएंगे, तभी उसमें मिल पाएंगे, एक हो जाएंगे। एक होने का यही एक तरीका है मात्र, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और शब्द तो आपको पता ही है, अक्षर पे अक्षर जुड़ेंगे तभी शब्द बनेगा। एक अक्षर ना ही तो शब्द होता है, ना ही कुछ होता है, अक्षर तो अक्षर होता है। वो नी अक्षर इसलिए है, नी तत्व इसलिए है कि वो तत्वों से प्रकट नहीं हुआ, वो देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, इसलिए नहीं तत्व है। जैसे हम स्पेस को नहीं पकड़ सकते तो उसको शब्द को कैसे पकड़ेंगे। शब्द और स्पेस का ये एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है। वो इतना झीणा है। अब ये पेन है, यहाँ ठहरेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे गिर जाएगा, कभी नहीं ठहरेगा ये। और इस पेन तक यहां से चींटी नहीं चढ़ पाएगी, है ना। बस ये स्पेस की यही वो महत्वपूर्ण विशेषता है। आपके शब्द की भी यही विशेषता है, तो इस स्पेस की भी यही विशेषता है, यानी कि दोनों एक है। तो आप शब्द स्वरूप को और इस स्पेस की अनंतता को अलग मत लीजिएगा, नहीं। आप सिर्फ विराटता और अनंतता देख रहे हैं, रियल स्वरूप नहीं जान पा रहे कि ये है कैसा, कैसा रहा होगा और आज कैसा है, पहले जैसा ही है या नहीं है, ये आपको भेद नहीं है अपने ही स्वरूप का। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपके सभी सवालों का जवाब इसमें मैंने सटीक से दिया है, बिल्कुल दिया है। भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो स्वरूप है वही सबका सार है, सबका सार है। जितने भी प्राणियों के स्वरूप है वो आपके ही स्वरूप है, और जिन प्राणियों का स्वरूप है उन प्राणियों के लिए आपका स्वरूप भी एक ही है, कोई फर्क नहीं है। यानी कि ये शब्द स्वरूप खुद इस शरीर के चारों ओर घेरा बना के और सुरती और ध्यान के माध्यम, मन विचारों के माध्यम अपने विराटता को देख रहा है। ये सच है। और ये माध्यम का कारण क्या है? ये माध्यम बीच में किसने बनाया? तरंगों ने बनाया। आपके ही शब्द स्वरूप के तरंगों ने माध्यम तैयार किया, क्योंकि तरंग ही मेन कारण है इस प्रकृति को आपके स्वरूप में चलाना। आप तो स्थिर हो, तरंग चल रही है आपके स्वरूप में, तरंगों के साथ प्रकृति का निर्माण हो रहा है, प्रकृति चल रही है। तो ये प्रकृति चल रही है, आप नहीं चल रहे। आप एक सिर्फ यात्रा समझो। जैसे स्पेस का चारों ओर घेरा है इस शरीर के, तो घेरा ही है, घेरा थोड़ी ना चल रहा है।
शरीर चल रहा है, जहाँ शरीर जाएगा वहीं घेरा है चारों ओर। ये थोड़ी है कि ये यहाँ वाला घेरा हट गया और आगे जाके और नया बनेगा, नहीं, केंद्र बिंदु नहीं है इसका। तो भक्तजनों प्रेमियों, अगर और भी कोई बात अगर आपके मन में संशय पैदा करने वाली है तो आप पूछ लीजिएगा। और शरीर धारण करना मैंने बता दिया था कि ये खांचा एक चादर है, और ये ऐसी चादर है, नितत्व चादर है, जो कहीं पर भी फिट हो जाती है। नितत्व, तत्वों की चादर तो भाई छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये तो नितत्व है, सारा का सारा ही स्पेस। तो हर जीव के ऊपर वो विचारों की और मन की भरी हुई जो खांचा है, वो चादर है, वो ओढ़ ली जाती है, तो हर जीव के ऊपर पड़ जाती है। क्योंकि जब तक ये अपने स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक ये खुद चादर है, ये हर शरीर पे लपेटा लगाता रहेगा। लपेटा लगाता रहेगा, ये चलता रहेगा इसका, क्योंकि प्रकृति भी कायम है और आपका खुद का स्वरूप भी कायम है, दोनों ही कायम है। और जो आपसे जो घेरा, आप ही के स्वरूप से जो घेरा बना है, वो कैसे मिटेगा? फिर कैसे मिटेगा भाई? हाँ मिटेगा, वो घेरा अपने सूक्ष्म तरंगों से, विचारों के तरंगों से, मन की तरंगों से खाली हो जाएगा, तब वो विलीन हो जाएगा। और पृथ्वी पर जैसे ही वो विलीन हो जाता है, तो जो विलीन होने की जगह है उससे आगे कई करोड़ों किलोमीटर दूर पृथ्वी निकल जाती है इस स्पेस में। तो स्थान तो कहीं साथ में जाता नहीं है, स्थान तो पीछे रह जाता है, हमेशा पीछे रहता है स्थान। तो वस्तु जाती है स्थान से आगे, स्थान कहीं नहीं जाता। तो जिस स्थान पे मुक्ति प्राप्त होती है इस स्पेस में किसी साधक की, यानी कि वो विलीन हो जाता है इस स्थान में, इस स्पेस में, कोई साधक जिस दिन विलीन हो जाता है अपने ध्यान को, तो स्थान तो कहीं जाता नहीं है। विलीन होने वाला जो स्थान है स्पेस में, वो तो कहीं जाता नहीं है, पृथ्वी निकल जाती है उससे आगे। पृथ्वी कई करोड़ों किलोमीटर आगे निकल जाती है तो वो स्थान पृथ्वी से बहुत पीछे रह जाता है। तो दोबारा फिर पृथ्वी पर लौटने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि पृथ्वी तो आगे निकल गई। पृथ्वी वापसी थोड़ी ना आएगी उसको शरीर धारण करवाने के लिए, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए ये स्थिर स्थान है, ठीक है, और ये मान लीजिए ये पैन पृथ्वी है, ठीक है, समझिए ध्यान से, ये पैन पृथ्वी है, इसके ऊपर जो ढक्कन है ये जीव है, ये जीव है, इसके ऊपर जो ढक्कन है ये जीव है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, और ये खाली स्थान में, इस खाली स्पेस में दौड़ी जा रही है ऐसे। और जब पृथ्वी के ऊपर ये जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ये जीव ढक्कन, तो ये यहाँ रह जाता है इस स्थान में, ये इस स्थान में विलीन हो जाता है, जैसे यहाँ, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ विलीन हो गया इस स्थान में, ये पैन का ढक्कन, ठीक है, और ये पृथ्वी के ऊपर था। जैसे मैं समझाता हूँ आपको कि ये ढक्कन, जैसे ये स्पेस है और इसमें ये पृथ्वी चल रही है ऐसे, ठीक है, ये ढक्कन ऊपर जीव है जो अलग से है ये, ठीक है, और ये जीव ढक्कन यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ये यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ठीक है, ठीक है, और पृथ्वी पर इसने मोक्ष प्राप्त किया, तो ये मोक्ष का स्थान तो ये यहाँ है इस स्पेस में, पृथ्वी आगे निकल गई,
ये पृथ्वी चलती हुई आगे निकल गई, तो ये स्थान तो यहीं रह गया मोक्ष वाला, इसका मोक्ष का स्थान तो यहीं रह गया, ये मोक्ष प्राप्त हो गया यहाँ पे। अब पृथ्वी आगे निकल गई और जीव जंतु पृथ्वी पर बन रहे हैं, तो पृथ्वी आगे निकल गई, तो पृथ्वी तो निकल गई आगे। अब ये इस स्थान से ये जीव वापसी शरीर धारण नहीं करेगा, क्योंकि शरीर धारण करने के लिए इसको पृथ्वी चाहिए, 5 तत्व चाहिए, सारा सब सिस्टम चाहिए। सिस्टम था आगे निकल गया स्पेस में, ये यहाँ विलीन हो गया स्पेस में। तो इसलिए दोबारा एक बार मुक्त होने के बाद दोबारा से शरीर धारण करने का कोई चांस खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर धारण करने का साधन पृथ्वी है, पृथ्वी आगे स्पेस में निकल गई। जिस जीव ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया है पृथ्वी पर किसी भी जगह पे, तो वो तो उसी स्थान में विलीन हो जाता है, स्थान कहीं जाता नहीं है, पृथ्वी आगे निकल जाती है। तो दोबारा बताइएगा कैसे मौका मिलेगा उसको शरीर धारण करने का? भाई नहीं मिलेगा। यही वो कारण है कि जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है वो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता। हाँ, उनका दिया हुआ ज्ञान उजागर होता है किसी के अंदर, मोक्ष प्राप्ति करवाने के लिए वो ज्ञान अवतरित होता है, किसी भी इंसान में हो सकता है, वो ज्ञान प्रकट हो जाता है उन्हीं महापुरुषों का बताया हुआ, पहचान बताई हुई वो पहचान वापसी दोबारा से मिल जाती है। उसको कहते हैं अवतरित या प्रकट होना, और वो किसी में भी हो सकता है। तो भक्तजनों प्रेमियों, मोक्ष का असली मकसद ये है कि मोक्ष जिस स्थान पे प्राप्त करता है कोई मनुष्य, तो वो स्थान तो वहीं रहता है, वो वहीं विलीन हो जाता है, लेकिन पृथ्वी आगे निकल जाती है स्पेस में, इसलिए उसको दोबारा से वो आने की उसकी संभावना खत्म, शरीर धारण करने की संभावना खत्म, बिल्कुल खत्म। इसलिए संपूर्ण मोक्ष उसको कहते हैं। और कोई महापुरुष दोबारा से प्रकट होके नहीं आएगा। जिन महापुरुषों ने जब मोक्ष प्राप्त किया था, पृथ्वी स्पेस में जिस स्थान पर थी, वो स्थान अगिनत अरबों खरबों किलोमीटर उस स्थान से पृथ्वी आगे आ चुकी है, और वो उसी स्थान में, स्थिर स्थान में मोक्ष को प्राप्त कर गए। कबीर हैं, नानक साहब हैं, रविदास जी हैं, तथागत बुद्ध हैं, और भी महान पुरुष हैं, वो सब मोक्ष को प्राप्त हो गए उसी स्थान पे। और उस स्थान पे, जिस स्थान पे वो विलीन हुए थे स्पेस में, उस स्थान से पृथ्वी कई अगिनत करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर आगे आ चुकी है। तो बताइएगा वो महापुरुष दोबारा कहां से आएंगे? ये ढोंगी क्या कह रहे हैं कि 300 साल बाद में महापुरुष आएंगे, 400 साल बाद में महापुरुष आएंगे। कबीर साहिब आए थे, फलाना आया था अवतरित होके, ढिमका आया था, ये सब पाखंड है भाई। तो भक्तजनों प्रेमियों, मैंने सारा विस्तार से बता दिया है, मोक्ष की भी पूरी मैंने संपूर्ण बात बता दी है, जीवों की बता दी, आपका सारा पूरा विस्तार बता दिया, आपके मुख्य रहस्य थे वो भी खोल दिए। चेतन से परे कोई है नहीं, सार शब्द आपका स्वरूप है, जो सबका सार है शब्द, वो शब्द ही जीवित है और वो खड़ा है, ये आपका स्वरूप है। और वो एक ही अक्षर से हमेशा लय में रहता है, इसलिए उसको शब्द स्वरूप कहा गया है। जो एक बार कोई टून बज करके, एक बार बज करके बंद हो जाती है, वो अक्षर होता है, और जो लंबा चलता है वही अक्षर लंबा चलता है, वो शब्द बनता है बिना किसी टकराव से पैदा होना। तो ये उसका कभी जन्म नहीं हुआ, यानी कि स्पेस का कभी जन्म नहीं हुआ, और ये उसी की विराटता है। अब आप कोई डीजे बजाते हो, ठीक है, और उस डीजे की आवाज कहाँ तक फैलती होती है, वही उस आवाज की विराटता होती है। जहां तक उसकी आवाज फैली गई है
जहां तक आप कान सुन सकते हैं वहीं तक उसकी विराटता होती है। ठीक। और ये जो शब्द स्वरूप है, जो चेतन है, चेतन स्वरूप, और ये शब्द स्वरूप एक ही है, ये चेतन ही शब्द स्वरूप है। इसकी विराटता अनंत है। इसकी विराटता से आगे कोई खाली स्थान नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है। ये स्वयं ही चेतन स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। अब जो आप डीजे बजाते हो पृथ्वी पर, तो उसकी एक सीमा होती है, जहां तक आपके कान सुन सकते हो वो उसका एरिया होता है। लेकिन उससे बाहर भी तो स्पेस होता है ना, उस आवाज के एरिया से भी तो बाहर खाली स्पेस होता है। और इस महाशब्द ये खुद ही स्पेस है। तो प्राकृतिक शब्दों में और इस नितत्व अजन्मे शब्द महाशब्द में तो फर्क है ना। तो भक्तजनों प्रेमियों भ्रमित ना हो और भेदी सतगुरु की शरण में जाकर के, यानी कि जिस सतगुरु को पहचान हो, भेद हो, उस सतगुरु की शरण में जाकर के अपने भेद की पहचान जाने और सत्य मार्ग पे चले। यहां भागा दौड़ करने से आपकी मुक्ति नहीं होगी। आप कभी धन के पीछे, कभी गाड़ियों के पीछे, कभी जमीन के पीछे, कभी किसी के पीछे दौड़ रहे हो ना, ऐसे ही दौड़ते रहोगे पृथ्वी पर। क्योंकि मोक्ष का स्थान आपको मिलेगा नहीं तो पृथ्वी पर ही रहोगे, और कहाँ जाओगे? क्योंकि मन विचार पृथ्वी के हैं, जैसे चंद्रमा के मन विचार पृथ्वी के तरंग। तो भाई आपका जो शरीर, आपके शरीर ने जो खांचा बनाया है स्पेस में, वो पृथ्वी पर ही रहेगा। पृथ्वी के अलावा कहाँ जाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। हाँ, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, जीते जी मोक्ष करके देख लोगे। और अंत समय में अगर आपकी सुरती उस शब्द में लग गई और आपने शरीर त्याग कर दिया, तो पृथ्वी अपने साथ क्या लेके जाएगी? ये शरीर लेके चली जाएगी। जहां आपने मोक्ष प्राप्त की, आप तो वहां विलीन हो गए। अब पृथ्वी आगे निकल जाएगी इस शरीर को लेकर के। शरीर का क्या करेगी पृथ्वी? क्या परिवर्तन करेगा आपके शरीर का? क्या नियम करेगा आपके शरीर का? मेन चीज तो आप थे, आप विलीन हो गए अपने स्थान में, पृथ्वी आगे निकल गई। अब वापसी पृथ्वी का आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये तो आगे चली जा रही है, पीछे थोड़ी जा रही है। ऐसे आया जाई थोड़ी कर रही है पृथ्वी। पृथ्वी हमेशा आगे की ओर चलती है, इसलिए हर जीव आगे की ओर चलता है। हर एक चीज जो अपने निर्धारित परिवर्तन पे चल रहा है। तो भक्तजन प्रेमी, यही था वो सबसे बड़ा रहस्य जो मैंने आपको बताया। और भेदी सतगुरु की शरण में जाए, सम्मानता में रहें, सेवा करुणा दया में रहें। ये आपका मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। तो इसी से आपकी मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं है। हमेशा की भाग दौड़ से परम शांति में समा जाना ही निर्वाण पद है, मोक्ष है, मुक्ति है। सतलोक में जाना होता है, शब्द स्वरूप में समाना होता है, बस। क्योंकि दुख दर्द के भाग दौड़ के जो अनुभव है ना, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आप एक ही परम अनुभव में विलीन हो जाएंगे, यही सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, मैंने बता दिया है, और परख निरख करना आपका काम है। जब परख निरख करोगे तो यही सामने आएगा, इसके अलावा कुछ सामने नहीं आएगा। और इन मैंने जो बताया है, इनके अलावा ना कोई अलग से कोई आत्मा है, ना परमात्मा है, ना भगवान है, ना ईश्वर है, कोई नहीं है, और ना कभी दिखाई देगा।
इसके अलावा ये सच है। तो आशा करता हूँ भक्तजनों प्रेमी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को प्रणाम, मानव जाति को प्रणाम, महान पुरुषों को प्रणाम, भक्तों को प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम, जनजीवन जाति को प्रणाम और सभी महान गुरुओं को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।